दरियाए रावी में शाहतरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी बारादरी के अतराफ में दाखिल होना शुरू। कामरान, बारादरी और करीबी आबादी में सैलाबी पानी घरों में तक पहुंच गया। फराखाबाद के रहायशी कॉलोनी भी सैलाबी पानी के जद में आ गई। 100 से ज्यादा घरों को खाली करवा लिया गया। मुतासरा मकानात के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाके में हंगामी नफरी तायुनात कर दी गई। मुकामी लोग अपनी कीमती सामानों के साथ नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए रावी में शाहतरा के मकाम पर से 1,96,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। DGPDMA के मुताबिक दरियाए रावी शाहतरा से तकरीबन 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। दरियाए रावी कोट न्यानान के मकाम पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी जस्टर के मकाम पर ऊंचले दर्जे का सैलाब। जस्टर में पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाए रावी में ऊंचले दर्जे के सैलाब के खदशात के पेश नज़र फैसला मेट्रो बस के 2 मरकजी स्टेशन फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। नियाजी अड्डा और शाहतरा स्टेशन के दाखिली और खारिजी रास्ते सील। सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात। शहरियों को मुतबादिल स्टेशन इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद में पानी के दबाव में कमी। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना था कादराबाद हेड वर्क्स में पानी का बहाव कल की निस्बत 1 लाख क्यूसेक कम है। हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसेक है। हेड कादराबाद की सलाहियत 8 लाख क्यूसेक पानी की है। कादराबाद हेड वर्क्स की बाएं इतराफ बंद को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फ़ज़ाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। दरियाओं में तोक़यानी और ज़ेराब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। मैंने कभी इतना पानी रावी में अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को एवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है रेस्क्यू जो है वो एवैक्यूएट किया। उन्होंने उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया और ना सिर्फ ये कि लोगों को एवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी एवैक्यूएट किया। सूबे में गैर मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी, चनाब, सतलुज में तेजी से पानी बढ़ रहा है। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जिंदगी में पहली बार दरियाओं में इतना पानी देखा है। बरवक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से ज्यादा तबाही होती। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की निगरानी में तमाम इदारे फील्ड में 3 दिन से मौजूद हैं। रावी में शाहतरा के मुकाम पर 1,83,000 से जायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस 1122 की कश्तियां फील्ड में मौजूद हैं। 2.25 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, पंजाब हुकूमत अपना फ़आल किरदार अदा कर रही है। सियासी नंबर नहीं, स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। अपने सियासी मामलात को एक जानिब रखते हुए काम करना है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लाहौर बिल्कुल महफूज है। शाहतरा से 2,05,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। रात तक पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। सैलाब से कुछ छोटी आबादियां मुतासर हो रही हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की इमदाद की जाएगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुशफ़ा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है।
तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। अगर हम डैम्स बनाते, इस फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, हम IPPs के चक्रों में भी ना पड़ते, लोग बेचारे परेशानी में भी ना होते और खुशहाली और बेहतरी आती। चले, अल्लाह का शुक्र है कि आप कुछ डैम्स शुरू हुए हैं। भाषा डैम जो है वो तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी पूंजी डैम चल रहा है, छोटे छोटे डैम जो है काफ़ी, ममर डैम बन रहा है, बहुत सारे डैम्स हैं जिन पे काम शुरू हो गए। मुल्क में डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम्स का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। वजीर आला और वजीर आजम मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान ना हुआ। सूबे के बेशतर अजला सैलाब से मुतासर हैं। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद वी थॉट कि हम इसी को सस्टेन करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। वी होप कि चीज़ें कंट्रोल। कोई भी एक जो है रेस्क्यू की कॉल नहीं है। तमाम फ्लड प्लेन में लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया था। हमारी टीमें अभी भी खड़ी हैं। वो जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, जो भाड़े थे, वो हमने रिमूव भी कराए, लोगों को इवैक्यूएट भी करा। लेकिन ये बात जिस तरह पहले हुई है, जो फ्लड प्लेन में है, जो ये सबसाइड होता है, तो विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली। शादरा में पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसिक से जायद। इंतजामिया फील्ड में मौजूद मेडिकल रेस्क्यू कैंप्स मुकम्मल फाल हैं। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल और डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम यहाँ मौजूद हैं, शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं। तमाम लोगों को पहले से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। रावी जनाब सतलुज में पानी का बहाव तेज। पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1112 समेत तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक। बेहतरीन इंतजाम के बायस पंजाब बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बच गया। दरियाए रावी के किनारे आबाद 80 मौजूजात के 74,775 शहरी मुतासिरीन को खुराक, पानी, आर्जी रिहाइश, इलाज, मौलजी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरियाए रावी में सैलाब, असबाब क्या है? लाहौर न्यूज़ ने हकीकत सामने ले आया। दरिया रावी की कभी बाकायदा ड्रेंजिंग न करने की भी सूरत हाल खराब हुई। बरसों से दरिया की सफाई और गहराई बढ़ाने के इकदाम ना किए गए। वक्त के साथ साथ रावी नाला बनता गया। एक बड़े दरिया का तस्वुर खत्म होता रहा। सालों से कचरा, मट्टी और सीवरेज दरिया का हिस्सा बनता रहा। महकमा नहार, वासा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी, अमला इकदाम ना किए गए। PDMA की जानब से मानसून के नवे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेश गोई है। रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी रेला जनाब रावी सतलुज से गुजरा है। पंजाब में शदीद बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और भारतीय आबी जाहिरियत के बायस तशवीशनाक सूरत हाल है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि कई अजला रेड अलर्ट हैं। खड़ी फसलों, लोगों के माल मवेशी और गांव देहातों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 30 और 31 अगस्त को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले इम्तहानात मुलतवी। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत इजलास। उम्मीदवारों को नई तारीखों से SMS, ईमेल और वेबसाइट के जरिए आगाह किया जाएगा। 434 असामियों के लिए 8,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत करना थी। लीगल इंस्पेक्टर और दीगर असामियों के इम्तहानात मुलतवी किए गए।
लेस्को के बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। लेस्को हेडक्वार्टर्स में फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम। लेस्को फ्लड कंट्रोल सेंटर में सीईओ लेस्को को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बारिशों और सैलाब से मुतासर 105 फीडर्स में से 89 बहाल, 16 पर काम जारी। ओकाड़ा के 41 में से 33 फीडर्स मुकम्मल बहाल। कसूर के 64 में से 56 फीडर्स मुकम्मल बहाल कर दिए गए। पीआईए ने सैलाब के बायस समड़याल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। समड़याल से ऑपरेट होने वाली परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल। पीके 746, पीके 745, पीके 239 और पीके 244 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक रात 10 बजे के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भट्ट के लाहौर, पसरूर, वज़ीराबाद और नारोवाल के दौरे। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा CNW के अफसरान के सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सुहेब अहमद भट्ट का कहना था सैलाब से बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और अनहार के मुलाजमीन फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब भर की सैलाब से मुतासर शाहराहों की फौरी मुरम्मत होगी। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का DC सैयद मूसा रज़ा के हमरा मुतासरी इलाकों का दौरा। थीम पार्क से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की ACs को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। बोले हर घर पर दस्तक देकर 100% इनखला यकीनी बनाया जाए। लाहौर पुलिस दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है पुलिस शहरियों की महफूज मकामात में मुंतकली में ज़िला इंतजामिया की मुआवनत कर रही है। मुतासरा बस्तियों से शहरियों के इनखाला को यकीनी बनाया जा रहा है। दरियाए रावी के किनारे आबादियों में पुलिस टीमों की पेट्रोलिंग जारी है। कोई सराइकी सूबा नाम पे कोई मुतालबा कोई नहीं कर रहा। मुल्तान के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं, बहावलपुर के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं और डेरा गाजी खान कभी मुल्तान के साथ मिलकर सूबा बनाने नहीं चाह रहा। हम लाहौर में बैठ के सराइकी सूबा कहते हैं, ऐसा कोई सूबा नहीं है। वो तीनों अलग अलग सूबा बनना चाह रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर मैंने बात की, वहाँ भी मूवमेंट चल रही है। हज़ारा प्रोविंस आप लोगों ने सुना होगा, KPK में हज़ारा का इलाका अलग सूबा बनना चाहता है और बड़ी देर से बनना चाहता है। पोठोहार प्रोविंस बनना चाहता है, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। पिंडी का इलाका, ये सारा पिंडी डिवीज़न और कुछ इससे और मुल्का इलाके वो पोठोहार बनना चाहते हैं। मुहाजिर एक अपना सूबा चाहते हैं जो कराची को वो ये कहते हैं कि आप अलग करें। लेकिन खौफ का आलम ये है, हम तो वी आर लकी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि MQM ने रेजोल्यूशन जमा की नेशनल असम्बली में कि हज़ारा को सूबा बनाया जाए। दुनिया के हर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे तश्कील दिए गए। सराइकी सूबा कोई नहीं बनाना चाहता। मुल्तान, बहावलपुर और डीजे खान के लोग सूबा बनाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में हज़ारा को सूबा बनाने की करारदाद पेश की गई। कराची को सूबा बनाने के लिए भी करारदाद पेश नहीं की गई। हमारे यहाँ सूबों के बारे में सब अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप यामिर महमूद का ऐब सब के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब। बोले हमारी तजवीज़ है कि हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। पंजाब की 10 डिवीज़न्स में हैं तो यहाँ 10 सूबे बनने चाहिए। दीगर सूबों के डिवीज़न्स को सूबा बनाया जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। जो ताकतवर सीटों पे लोग होते हैं उन्हें वो मौका नहीं मिलता, जो कमज़ोर सीटों पे लोग होते हैं जो नीचे से देख रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा मौका मिलता। तो मैंने देखा कि जहाँ पे मसाइल हैं क्या और वो हल क्यों नहीं होते। उस वक्त भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूँ, 3 टियर हैं हमारी गवर्नमेंट के पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो अब नहीं है। 2 ही चल रहे हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं उसको। और
मेरे ख्याल में जो मैं कहता हूँ और जो है भी आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न एट अ डिफरेंट स्टेज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इज़ देयर टू गवर्न। हमारी हुकूमत के 3 सतून हैं, विफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट काम कर रही हैं, आवाम की खिदमत सिर्फ लोकल गवर्नमेंट करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां महमूद का एफसप के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब, कहा आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल हर चीज़ लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। 2001 से 2009 तक आपके 90% काम मुकामी हुकूमत करती रही। दर हकीकत पब्लिक वेलफेयर ही ऐसा काम है जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां महमूद ने कहा, हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे लीडर निखर कर आए। हम मिडिल क्लास से हैं, दुनिया में बड़े लीडर्स मिडिल क्लास से ही आए हैं। मार्गरेट थैचर कहती थीं कि मादनियात नहीं, लीडर तरक्की कराते हैं। आज़ाद अदलिया की बात करें तो लाखों पेंडिंग केसेस पड़े हैं। सिविल और क्रिमिनल केसेस एक लंबे अरसे तक चलते हैं। जो एक बार अदालत चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये किसी का कसूर नहीं, सिर्फ सिस्टम का कसूर है। मुल्क की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एफसप के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खसूसी लेक्चर सीरीज तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां महमूद थे। मियां महमूद का तकरीब में पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ और चौधरी अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। मियां महमूद ने शुरका से खिताब किया और उनके सवालात के जवाबात किए। तकरीब में जामे के उस्तादा और तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। सीसीडी का जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग, 2 अलग अलग मुबैना मुकाबलों में 4 मुलजिम हलाक। रायबंड में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजमान साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम अवैस और शहजाद को निशानदही के लिए लेके जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। दूसरे मुकाबले में संगीन वारदातों में मतलूब शाह गैंग के 2 कारिंदे हुसैन और उमर भी साथियों की फायरिंग से मारे गए। चनाह हाउस हमला केस मुलजिम शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। थाना सर्वर रोड पुलिस ने चनाह हाउस केस में शेर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ जुए की ऐप को प्रमोट करने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसीक कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। मुलजिम से जुए की ऐप की तशहीर के मामले पर तफ्तीश जारी है। एक और मशहूर मारूफ टिकटॉकर पुलिस के हाथे चढ़ गया। टिकटॉकर खुरम गुजर का ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड सामने आ गया। यूरोप प्लेट शहरी राना अरशद की दरख्वास्त पर थाना डिफेंसिस में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक टिकटॉकर ने राना अरसलान नामी शख्स के साथ 2 लाख यूरो का फ्रॉड किया। खुरम गुजर ने राना अरसलान से कमर्शियल प्लॉट की खरीदारी के लिए 2 लाख यूरो लिया। 1 साल बाद भी प्लॉट खरीद कर नहीं दिया। रकम के मुतालबे पर खुरम गुजर इंक्वायरी हो गया। सेशन अदालत में मनशियात बरामद केस की समाअत। अदालत का मुलजिम नेमतुल्लाह को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। सरकारी वकील मोहम्मद आरिफ ने मुलजिम के खिलाफ 12 गवाह पेश किए। एडिशनल सेशन जज खुरम शहजाद ने केस की समाअत की। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर हसन भुट्टा की ज़रिए सदारत इजलास। DG फूड नवीद शहजाद ने गोदामों की मजमूई सूरत हाल बारे आगाह किया। मार्केट में गंदम और आटे के नरखों बारे दरियाफ्त किया। रोटी के नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोले सैलाब ज़दा इलाकों में गोदामों में मौजूद गंदम की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएं।
फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द शिकंजा सख्त। टीम की कसूर रोड पर छापामार कार्रवाइयाँ। 22,680 लीटर जारी दूध, 676 किलो मुजर सेहत गोश्त तल, जालसाजी का मकरू धंधा करने पर 4 मुकदमा दर्ज। एक दूध सप्लायर गाड़ी जब्त। डीजी आसिम जावेद का कहना था ठोकर न्याज बेग, रायवेंड, कसूर रोड के जुमता के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई। 128 पॉइंट्स को 10,35,000 के जुर्माने, 2 मीट गोदाम सील किए गए। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नाइजीरियन मुसाफिर को पकड़ लिया। नाइजीरियन शहरी के पेट से कोकेन के 38 कैप्सूल बरामद। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम बहरीन से बिजनेस वीजा पर लाहौर पहुंचा था। और पीसीबी ने 65 विमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। 20 खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल। 65 खिलाड़ियों में 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी शामिल। 23 अंडर 19 और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत जुलाई 2025 से जून 2026 तक मुकर्रर। खिलाड़ियों का इंतखाब नेशनल विमेन सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने किया।